नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जो आज का हमारा विषय रहेगा वो विषय है डिस्पोजिटर। पहले तो मैं बता दूं कि डिस्पोजिटर होता क्या है और उसका जो कार्य क्या है। हमारे जब हम किसी का एनालाइज करते हैं, किसी हाउस को तो या किसी महादशा को, तो उस डिस्पोजिटर का कार्य क्या हो जाता है। इसमें हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो डिस्पोजिटर है वो एक तरीके से मकान मालिक है। जैसे कि आपका जो कि यहाँ पर जैसे मान लो 9 नंबर लिखा हुआ है, अगर 9 नंबर जो यहाँ पर है ये इसका मकान है 9 नंबर का, यानी जुपिटर का। जुपिटर यानी कि गुरु, हमारे देवगुरु बृहस्पति, धनु राशि है, तो उसका जो है कि ये मालिक हुआ जुपिटर। और सैटर्न यहाँ पर आगे बैठ गया, तो सैटर्न का डिस्पोजिटर यानी कि सैटर्न का मकान मालिक हम उसको बोलेंगे जुपिटर को। तो ये इस तरीके से डिस्पोजिटर जो है वो ग्रह है जिस घर के अंदर कोई ग्रह बैठा होता है, उस घर का मालिक यानी वहाँ का मकान मालिक। यहाँ का मकान मालिक है गुरु, जहाँ पर सैटर्न जो है किराएदार है और जो गुरु है वो मकान मालिक है। तो जो सैटर्न के जो रिजल्ट होंगे, मान लीजिए सैटर्न की महादशा आ जाती है, अंतर्दशा आ जाती है, तो सैटर्न रिजल्ट कैसे देगा? सैटर्न रिजल्ट देगा जहाँ पर जुपिटर बैठा हुआ है। क्योंकि अगर जुपिटर जो है कि अच्छी जगह बैठा है और वो चाहता है कि ये काम करे, और क्या काम कराना चाहता है वो सैटर्न करेगा। ये तो सैटर्न अपनी मर्जी से काम करेगा, जो करना चाहता है, किराएदार है वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि उसका जो डिस्पोजिटर जहाँ बैठा होगा और जहाँ देख रहा होगा वो भी उसको जो है कि फोर्स करेगा कि वो वाले कार्य भी करें। और एक किराएदार होने के नाते जो है कि मकान मालिक जो बोल रहा है वो उसको करना पड़ता है। और इसके विपरीत जैसे एक कंडीशन और भी है कि मान लीजिए 6, 8, 12 का भाव के स्वामी अगर आपके किसी घर में बैठे हुए हैं, तो जो उस घर का डिस्पोजिटर है, 6, 8, 12 के जो भाव के स्वामी बैठे हुए हैं, अगर तो वो अच्छी हालत में है, तो अगर कुछ 6, 8, 12 वाले जो ग्रह हैं कुछ बुरा करना चाहेंगे तो वो अपने घर को प्रोटेक्ट कर लेगा, वहाँ पर उसकी हानि नहीं होने देगा। और अगर वो वहाँ पर कंडीशन उसकी बुरी है, यानी कि वो खुद ही ऐसी हालत में है कि वो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, तो क्या होगा? जो 6, 8, 12 ग्रह जो ग्रह हैं जहाँ बैठे होंगे उस घर को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। यानी कि अगर कोई कमज़ोर मकान मालिक है, तो कोई अगर शैतान बंदा ने, बच्चों ने या शैतान व्यक्ति ने जो कि बदनाम है और शैतान है, उसने उसका मकान ले लिया, तो उस मकान को जैसा मर्जी हालत में रखे, मकान मालिक बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद डरेगा, वो ऐसी हालत में है। तो इसलिए जो है कि जहाँ पर कोई ग्रह बैठा हो उस घर का बचाव तभी होता है, या उस घर के अच्छे तभी फल मिलते हैं जब उसका डिस्पोजिटर भी अच्छी जगह पे बैठा हो और पावरफुल हो, और वो जो चाहता है वो उस घर को करे, और तो वो ऐसी जगह पे बैठा हो जो अच्छी पोजीशन हो, जहाँ से वो अच्छे घरों को देखता हो, जिससे कि वो जो हमारे किराएदार हैं जो बैठे हुए हैं जो भी घर है उसके घर के अंदर वो अच्छे कार्य कर सकें। तो आज मैं जन्म कुंडली लेके आया हूँ विराट कोहली की, जो कि पहले उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद में जो है कि हमारे इंडियन टीम के कैप्टन हैं। पहले टेस्ट मैच के बने, फिर हमारे ओडीआई के भी बने। तो ये देखने वाली बात है कि उनकी जो महादशाएं और अंतर्दशाएं चल रही थी, उनकी प्लेसमेंट चार्ट के अंदर क्या है, और उनका जो डिस्पोजिटर है, जिस पे कि मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि डिस्पोजिटर के क्यों महत्वपूर्ण है किसी के चार्ट के अंदर। तो जब हम किसी को जो कि कोई भी घर के बारे में एनालाइज करते हैं या किसी भी जो है कि प्रॉपर जो है कि दशा अंतर्दशा को एनालाइज करते हैं, तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि विराट कोहली की जो है कुंडली है ये, और जो है कि यहाँ पर जो है कि आप देखेंगे कि जैसे जब उनका जो 2003 से 2010 के जो कि मार्च की महादशा चल रही थी, जो कि मार्च की दशा के अंदर ही 2008 में उन्होंने जो है कि मार्च मरकरी के अंदर जो है कि टूर्नामेंट जीता था, वर्ल्ड कप 2 मार्च 2008 के अंदर, जो कि उनकी मार्च और मरकरी की दशा चल रही थी। तो पहले तो मार्च को देख लेते हैं। तो मार्च जो है कि इनकी कुंडली के अंदर पंचम भाव का स्वामी है, और उनकी मूल त्रिकोण राशि जो पंचम भाव में और एक 12वें भाव में, 12वां भाव विदेश का हुआ, पंचम भाव हुआ खेल कूद का हुआ, हमारा एंटरटेनमेंट का है, खेल कूद का है। तो वहाँ पर जो है कि उन्होंने अपने खेलों के अंदर जो है कि, और पंच में जो है कि हमारा जो है कि पास्ट लाइफ पुण्य भी है। तो मार्च वहाँ का स्वामी होकर 4th हाउस के अंदर बैठा है, और वहाँ से जो है कि वो 10th हाउस को देख रहा है, यानी कि जो है कि वो जो है कि जो मार्स है जिनकी महादशा चल रही है 10वें भाव को देख रहा है। इससे ये मालूम चल रहा है कि जो कि वहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य है वो जो है कि जीविका से संबंधित जो है कि करना चाहता है। अब उसके डिस्पोजिटर के ऊपर आ जाता है कि डिस्पोजिटर क्या बोलता है।
मार्स तो करना चाहता है कि जीवन में जो है कि उनकी आजीविका जो है स्टार्ट कराना चाहता है वहाँ से, पंचम भाव होने से। अब जो कि मार्स का डिस्पोजिटर हो गया जुपिटर, गुरु जी, जो कि हमारे लग्नेश भी हैं, यानी उनका शरीर, और जो उनके घर का मालिक यानी उनका घर का जो एनवायरनमेंट था, जो उनका परिवार था, वो भी क्या चाहते थे, होमलैंड के लोग सब ये चाहते थे जुपिटर जो है कि वो वहाँ पर बैठा होता, छठे भाव के अंदर, छठा भाव है कंपटीशन का, तो वहाँ पर जो है कि प्रतिस्पर्धा जो कि हमारे गेम के अंदर होती है, कंपटीशन होता है, वहाँ पर जो है खेलों के लिए कंपटीशन के अंदर वो उतरे, और वहाँ से जो है कि वो जो है कि फिफ्थ दृष्टि से, पांचवी दृष्टि से अपना जुपिटर जो है उनके 10वें भाव को देख रहा है। तो 10वें भाव से देखने लगे, जुपिटर भी उनको आज्ञा दे रहा है, शनिदेव जो मार्स है कि जिनकी दशा थी वो जो है वहाँ पर देख ही रहे हैं 10th हाउस को, और जो उनके डिस्पोजिटर हैं वो भी वहाँ पर छठे भाव के अंदर, जो सर्विस का भाव हमारे, जहाँ पर हमारा जो डेली रूटीन का कार्य के हम देखते हैं और कंपटीशन देखते हैं, वहाँ से वो भी इशारा कर रहे हैं 5वें भाव की तरफ, क्योंकि आप जो कि कार्य जो है कि ये तो थोड़ा कार्य मेरा भी है, ये इसको कर लेना, और खुद जो है कि मार्स वहाँ पर उसी कार्य को करना चाहते थे, तो इसलिए जो है कि वो खुशी खुशी उस कार्य को करने के लिए तैयार हो गया। तो मार्स के दशा के अंदर जो है कि उनका जो कैरियर था, मार्स और जो मरकरी, स्टार तो खैर मतलब सैटर्न के अंदर हो गया हुआ उनका कैरियर स्टार्ट। तो सैटर्न यहाँ पर जो है कि क्योंकि 2008 में तो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, तो उससे पहले अंडर 19 टीम में भी आए होंगे, तो उसके अंदर जो है कि वो अंडर 19 की टीम के अंदर जब सैटर्न की दशा में आए होंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे सैटर्न जहाँ बैठे हुए हैं उसके डिस्पोजिटर भी जुपिटर हैं, मार्स के डिस्पोजिटर भी जुपिटर हैं और सैटर्न के डिस्पोजिटर भी जुपिटर हैं, और दोनों जो है मिलके 10th हाउस को, जो कि दोनों का डिस्पोजिटर एक ही है और वो 10th हाउस को देख रहे हैं। तो ये तो कंडीशन हो गई एक। अब दूसरा, उनके सर्विस के घर के अंदर, जो सर्विस का जो घर के अंदर जुपिटर बैठे हुए, यानी कि लग्नेश क्या चाहते हैं, लग्नेश बैठे हुए हैं अपने छठे भाव के अंदर, छठे भाव से 10वें भाव को देख रहे हैं, यानी कि वो जो खुद लग्नेश हैं वो कंपटीशन के अंदर उतर गए हैं। लग्नेश का छठे भाव के अंदर आना यानी कि सर्विस के अंदर आना, कंपटीशन के अंदर उतरना, तो वहाँ पर वो उतरे हुए हैं कंपटीशन के अंदर, और वहाँ से वो भी चाहते हैं उनकी 5वीं दृष्टि, जो कि नज़र जो है, जो व्यक्ति शरीर है, नेटिव का जो शरीर है 9 नंबर धनु राशि, जिसका स्वामी है जुपिटर, वो जो है कि 6th हाउस में बैठे हुए हैं, 6th हाउस के अंदर बैठे हैं, सर्विस के भाव के अंदर बैठे हैं, और वहाँ से जो है उनकी दृष्टि जो 5वें भाव के ऊपर है, जो हमारे जो 5वीं दृष्टि जो है कि 10वें भाव के ऊपर है, जो कि हमारा स्टेटस का भी है, प्रोफेशन का भी है, और वहाँ पर हमें जो है कि स्टेटस मिलता है। तो वहाँ पर जो वो देख रहे हैं, तो वो खुद चाहते हैं छठे भाव का, और उनका जो डिस्पोजिटर है, अब वीनस क्या कह रहा है, शरीर का, मान लो कि मार्स की महादशा तो कह रही है, लेकिन कुंडली के अंदर और योग है नहीं है, सिर्फ दशा से कुछ नहीं होता ना, तो वहाँ पर जो कि उनका जो शरीर है वो छठे भाव के अंदर बैठ के उनका जो स्वामी है जुपिटर, वो पंचम दृष्टि से 10वें भाव को देख रहा है। अब वहाँ के डिस्पोजिटर को ले लेते हैं कि जिस घर के अंदर जुपिटर बैठे हैं वहाँ का स्वामी हुआ वृषभ राशि वीनस, यानी कि शुक्र। तब शुक्र क्या चाहते हैं, जुपिटर को वो कार्य करने देंगे, नहीं करने देंगे, मान लीजिए। तो यहाँ पर जो है कि वीनस जो है, शुक्र जो है, वो भी 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं और 8th लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं। 8th लॉर्ड जो है कि रुकावटों का है, बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानियों का है। तो यहाँ पर जो वीनस है वो हार्ड वर्किंग का है, हार्ड वर्किंग कराता है। तो यहाँ पर जो है कि वीनस जो है कि नीच के बैठे हुए हैं, और हमारे दोस्तों नीच के बैठे हुए हैं, और जो कि अष्टमेश के साथ बैठे हुए। अगर इस दृष्टि से आप देखें तो यहाँ तो ये गड़बड़ हो गई, 10th हाउस में जरूर बैठे हुए हैं लेकिन नीच के हैं, अष्टमेश के साथ बैठे हैं, यानी कि शुरुआती टाइम पे जो ये थोड़ा दिक्कत तो आएंगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, परंतु जिस योग की वजह से इन्होंने ऊंचाई छुई वो योग है दोस्तों। यहाँ पर इनके डिस्पोजिटर वीनस आके बैठे, जुपिटर के जो इनके जो कि शरीर है, इनके शरीर का मालिक है जो, और जो है कि उन्होंने राशि एक्सचेंज की मरकरी के साथ। 10th लॉर्ड, काम धंधे का लॉर्ड जो है कि 11th में बैठा, जो कि गेन के अंदर, और गेन का जो स्वामी था वीनस, और जो 6th हाउस का स्वामी था वीनस, वो इनसे राशि परिवर्तन करके बैठा, जिसकी वजह से जो है कि इनका जो है कि जो नीच भंग हुआ जो है कि वीनस का, क्योंकि वहाँ पर जो लाभ से उनका राशि परिवर्तन हो गया। और जो है कि 10वें जो इनका है 10th हाउस का जो लॉर्ड है, वो वहाँ पर जो है कि नीच के सन के साथ बैठा हुआ है, लेकिन वो लाभ भाव के अंदर है, लाभ तो देगा ही, और साथ ही साथ जो वीनस से जो मरकरी का जो एक्सचेंज हुआ है उसकी वजह से जो है कि उनको फ़ायदा मिल रहा है। और यहाँ पर साथ में साथ जो कि आप देखेंगे
कि लाभ भाव के अंदर बैठने की वजह से जो है कि लाभेश का भी साथ मिल रहा है इनको, जो कि 10th हाउस का लॉर्ड और जो कि अपना 9th का लॉर्ड इकट्ठे बैठे हुए हैं। इस हिसाब से ये लक्ष्मी नारायण योग बना अपने 11वें भाव के अंदर। और दूसरा बुध आदित्य योग बनता है, आदित्य बुध आदित्य जो योग बनता है वो भी बहुत ही अच्छा बताया गया है। तो इस तरीके से जो है दोस्तों की जो डिस्पोजिटर है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है कि वो कहाँ बैठा हुआ है, कैसे काम कर रहा है। अब 2008 की बात कर लेते हैं, जब उन्होंने जो है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था। तो मार्च की तो हम बात कर ही चुके हैं, और जो उनके अंदर एग्रेशन है वो मार्च की वजह से ही है, कि मार्च जो 10th हाउस को देख रहा है, वहां पर जो है इनका 6th लॉर्ड भी बैठा हुआ है, 8th लॉर्ड भी बैठा हुआ है। तो जो उनके अंदर एग्रेशन है वो मार्च का एग्रेशन है, वो एनर्जी लेवल है उनका, जो कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन के अंदर जो है कि मैदान के अंदर बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव हो जाते हैं दूसरे के साथ। किसी भी वक्त बेशक ही टीम जो है कि बहुत ही बुरी स्थिति में हो, वो हार नहीं मानते और वहाँ से निकाल कर ले आते हैं अपने टीम को। तो इस प्रकार जो 2008 के अंदर जब इन्होंने अंडर 19 जीता, तो मार्च के अंदर मरकरी की दशा चलती थी दोस्तों। वैसे आप सभी को मालूम है मार्च और मरकरी का 36 का आंकड़ा है, दुश्मन आपस में दोनों। परंतु अब इनकी कुंडली के अंदर देखते हैं। अब मरकरी को ले लीजिए, मरकरी की वहाँ दशा चल रही है। मरकरी जो है 10th लॉर्ड है और 11th हाउस में बैठे हुए 9th लॉर्ड के साथ, यानी किस्मत का साथ लाभ भाव के अंदर कर्म भाव के स्वामी को मिल रहा है। अब उनके डिस्पोजिटर थे, इनका खुद एक्सचेंज है, यानी कि 11th लॉर्ड और 10th लॉर्ड का एक्सचेंज भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसको राशि परिवर्तन राजयोग बोला जाता है, और बहुत ही पावरफुल होता है दोस्तों ये। तो इस वजह से जो है कि इनका वर्ल्ड कप के अंदर विजय हुई, इनके नेतृत्व में हुई। अब जो कि उससे आगे चलते हैं, जब जो कि इनको कैप्टनसी मिली टेस्ट टीम की 2014 के अंदर। तो 2014 के अंदर जो है कि इनकी जो है कि राहु में जुपिटर की दशा चल रही थी। राहु 3rd हाउस पराक्रम का भाव है, न हार मानने वाला जगह, और जहाँ पर कि जो पाप ग्रह होते हैं वो एक्स्ट्रा पावर दे देते हैं हमें, संघर्ष करने की क्षमता दे देते हैं, अच्छा ज़्यादा मेहनत करने की क्षमता दे देते हैं। और तो उस जगह पर राहु बैठे हुए हैं, और जो राहु है उनका 10th लॉर्ड के ऊपर एस्पेक्ट है, 7, 8, 9। 10th लॉर्ड हुए मरकरी, और 9th हाउस के ऊपर भी एस्पेक्ट है, और 9th लॉर्ड के ऊपर भी एस्पेक्ट है। तो इस प्रकार से भाग्य, लाभ और 10वें भाव का स्वामी के ऊपर, यानी कि प्रोफेशन, तीनों को जो है राहु देख रहे हैं, और जो अपनी महादशा में इन घरों को एक्टिव कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने कौन से घर एक्टिव किए? एक तो 3rd हाउस एक्टिव किया, जहाँ वो बैठे हैं, वहाँ से 5th हाउस एक्टिव किया, यहाँ पर जो कि 5वीं दृष्टि से, और 9th दृष्टि से जो है कि उन्होंने 11th हाउस एक्टिव किया, और वहाँ पर जो बैठे हैं 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड और 9th हाउस को देख भी रहे हैं। तो 9, 10, 11 और 7 + 3, 5 घर उन्होंने अपनी महादशा के अंदर एक्टिव कर दिए। यानी कि इन 5 घरों के अंदर उन्होंने कार्य करना है। तब कार्य कैसे करेंगे? जहाँ शनि चाहेंगे, शनि भी मदद करेंगे, रुकावट डालेंगे, ये शनि बताएंगे। शनि दूसरे भाव के स्वामी जो धन भाव का है, पहली कंडीशन। दूसरा कि पराक्रम भाव का, जो जहाँ राहु बैठे हुए हैं। अब राहु के डिस्पोजिटर हैं शनि, तो शनि क्या करेंगे? शनि यहाँ से जो कि लगन के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि शरीर के अंदर ही समाये हुए हैं। उनका पराक्रम शरीर के अंदर ही है, जो पराक्रम करना चाहते हैं, डेडिकेटेड हैं मेहनत करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, कुछ पाने के लिए। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो शनि उनकी जो है कि मित्र हैं, और उनकी मदद भी करेंगे। कैसे? शनि यहाँ से जो है 10th भाव को देख रहे हैं, 7th भाव को देख रहे हैं, और 10th भाव को देख रहे हैं। यानी शनि भी 10th भाव के कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं राहु की महादशा के अंदर। और जो कि इन्होंने जो कैप्टन टेस्ट की मिली 2014 के अंदर, वो राहु और जुपिटर में मिली थी। जुपिटर जो है कि 5th दृष्टि से 10th लॉर्ड को देख ही रहे हैं, पहले बात हो चुकी है इसकी, और वहाँ के डिस्पोजिटर भी वहाँ बैठे हुए हैं। सैटर्न के डिस्पोजिटर भी सेम है, वो भी 5th भाव को देख रहे हैं, इनके डिस्पोजिटर भी यहाँ बैठे हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है इनके चार्ट के अंदर
कि तकरीबन जो इस ग्रह की भी महादशा चलती है, वो खुद तो 10th हाउस को देख ही रहा होता है, उसका डिस्पोजिटर भी देख रहा होता है। यानी कि वो खुद चाहते हैं कि हम 10वें भाव यानी प्रोफेशन के लिए कुछ करें, वो ग्रह चाहता है। तो साथ ही साथ जो उनका मकान मालिक है, जो उस घर का स्वामी है, जो डिस्पोजिटर है उस प्लैनेट का, वो भी दृष्टि डालकर जो है कि बता रहा है कि 10th हाउस पे कि आप यहाँ का कार्य कीजिए, मैं भी आपकी मदद करता हूँ करने के लिए, क्योंकि मेरी भी इच्छा है कि मैं ये कार्य करूँ। तो इस प्रकार से उनके ग्रहों की स्थिति अगर देखेंगे तो वो कर्म भाव के इर्द गिर्द घूम रही है कि हर भाव जो भी ग्रह है, यानी कि जो ग्रह की दशा चल रही है इस टाइम तक, महादशा चल रही है, प्रेंतर दशा चल रही है, जब भी वो कुछ अचीव कर रहे हैं तो उनके जो है कि 10th भाव एक्टिव होता है, और ग्रह जो होते हैं वो भी, उनके डिस्पोजिटर जो ग्रह हैं वो भी जो 10th हाउस, 11th हाउस, 9th हाउस को ज़्यादातर एक्टिव कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आज बुलंदियाँ छुई हुई हैं और आज वो हमारे इंडियन टीम के कैप्टन हैं। तो इस तरीके से जो है कि आप जो कि किसी भी चार्ट के जैसे इनके आगे की भी, और आप इनकी कुंडली के अंदर देखेंगे, ये देखिए आप कि जब 10th लॉर्ड या 10th हाउस पे जिनकी दृष्टियाँ होती है या जिनके स्वामी उनके साथ बैठे होते हैं, वो सारे 10th हाउस को एक्टिव रखते हैं। तो इनकी कुंडली के अंदर ये देखिए, पहला तो राहु 10th लॉर्ड को देख रहे हैं, सैटर्न 10th हाउस को देख रहे हैं, उसके बाद मार्स 10th हाउस को देख रहे हैं, 11th हाउस को भी देख रहे हैं, यानी कि 10th लॉर्ड को भी देख रहे हैं। वहाँ पर जुपिटर 10th हाउस को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। तो कुल मिलाकर आप देखोगे यहाँ पर 10th हाउस के अंदर ही वीनस और मून बैठे हुए हैं, सन मरकरी के साथ बैठे हुए हैं। तो अगर अकेला केतु को छोड़ दिया जाए इनकी कुंडली के अंदर, तो जो हर ग्रह है इनके जो कर्म स्थान है उसके इर्द गिर्द जो उन्होंने जाल बुना हुआ है उसके इर्द गिर्द कार्य कर रहे हैं। यानी हर ग्रह चाहता है, चाहे वो अष्टम का है, चाहे वो छठे भाव का स्वामी है, चाहे वो किसी भी भाव का स्वामी है। यानी छठा भाव थोड़ा मेहनत ज़्यादा कराता है, अष्टम भाव जो है कुछ परेशानियाँ दे सकता है, कुछ टेंशन ऐसी दे सकता है कि जो कि भाई कुछ टाइम के लिए, जब तक उसकी अंतर्दशा या प्रंतर्दशा चलती है मून की, उसमें कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। अन्यथा तो ये जो इनका कार्य क्षेत्र है सदाबहार रहने वाला है। इस मतलब जो ऐसे ही आप जो धोनी की भी कुंडली दे सकते हैं, मैंने उनका भी विश्लेषण किया हुआ है। जितने भी जो हैं, जो अमिताभ बच्चन जी हैं, जिनका मतलब कार्य क्षेत्र जो है कि मतलब कि शुरू से चला आ रहा है और निरंतर चलता ही जा रहा है। बीच में अमिताभ बच्चन के थोड़ा रुकावटें हैं कि वो 8th हाउस के अंदर थोड़ा उनके जो है कि ज़्यादा डिस्पोजिटर आ गए हैं, मतलब जो ज़्यादा ग्रह आ गए हैं तो उनके डिस्पोजिटर भी 8th हाउस के बन जाते हैं, जो परेशानियाँ ज़्यादा देते हैं, एक्सीडेंट वगैरह देते हैं। इनकी कुंडलियाँ वो भी नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मालूम चल गया होगा कि डिस्पोजिटर जो है वो किस लिए महत्वपूर्ण होता है किसी की कुंडली के अंदर जब हम एनालाइज करते हैं। तो कई लोगों को मैंने सुना है कि अगर वो बोलते हैं कि जी हमारा तो वहाँ पर गुरु बहुत उच्च का बैठा हुआ है, उसकी महादशा चल रही है, लेकिन जो है कि हमें परेशानियाँ आ रही हैं बहुत, तो उनका हो सकता है कि कोई ऐसा ग्रह है जो छठे में, 8वें या 12वें बैठा हुआ और जिसकी दृष्टि जो है कि 10th हाउस पे नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र उतना ऊंचाई नहीं ले पा रहा जितना उनको वो चाह रहे हैं या जो सोच रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसका जो है कि उसका उपाय किया जा सकता है। बाकी आज्ञा चाहता हूँ, उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।